नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को एक और झटका लगा है। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ ने वनडे प्रारूप को अलविदा कह दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार को भारत के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्मिथ टीम की कमान संभाल रहे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान, जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया था, पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उस शख्स को पार्टी से निकालो और यूपी भेजो, हम उसका इलाज करेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर शर्म महसूस करता हो, गर्व करने की बजाय औरंगजेब को अपना आदर्श मानता हो, क्या उससे हमारे देश में रहने का अधिकार है? समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो। भारत सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है, उन सभी के जरिए गरीब वर्ग और जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। अगर आप भी किसी सरकारी योजना के लिए पात्र हैं तो आप उस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के तेवर इन दिनों कड़क नजर आ रहे हैं। इस कड़े रवैये के पीछे का एक ही संदेश है कि अब सरकार झुकने के मूड में नहीं है। इसका अंदेशा सीएम के जुबानी संदेश से लगाया जा सकता है, जिसमें वह प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों के कस्टोडियन के नाते जनता की कसौटी पर खुद को खरा उतारने के मंशा जाहिर करते आ रहे हैं। दिल्ली के मंत्री परवेश साहिब सिंह कहते हैं, हम मौजूदा एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाएंगे और नए स्थापित करेंगे, ताकि यमुना में आने वाले कचरे को पहले ही उपचारित किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्रों में नए एसटीपी स्थापित किए जाएंगे। यदि कोई शिकायत आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इस काम को 2 साल के भीतर पूरा कर लेंगे। तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है, उसको पहले ट्रीट कर क्लीन कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। शासन में पीसीएस स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एक साथ 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इसमें से ज्यादातर एसडीएम है। बुधवार की सुबह हुए इन तबादलों में देवरिया के अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव को सिद्धार्थनगर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। इसी तरह मेरठ की अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय को अपर जिलाधिकारी मुरादाबाद नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कूलियों से हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान कूलियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वे आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। सीएम योगी ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण की परंपरा को खत्म करने के लिए उनकी नियुक्ति के लिए कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 100 एकड़ में पीपीपी मोड पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जिला अपॉइंटमेंट जोन विकसित होंगे। आउटसोर्सिंग वाले कर्मियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से वेतन के 16 से 18,000 रुपए भेजे जाएंगे। झारखंड में एनडीए दलों के बीच तालमेल पर जेडीयू नेता सरयू राय कहते हैं, एनडीए दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव के बाद एनडीए की एक भी बैठक नहीं हुई है। विधानसभा में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अब तक एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई है। बैठक हो या जरूरी नहीं है, लेकिन सहयोगी दल लगातार मिलते रहे तो तालमेल बेहतर होता है।
एनडीए ने यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद विधानसभा में कोई एनडीए का विधायक दल गठित नहीं हुआ है। जो घटक दल हैं अलग अलग हैं। एक मैं अकेले जनता दल का हूँ और एक लोजपा के भी अकेले ही हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अबू आसिम आजमी के मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ वाले बयान का मुद्दा मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में छाया रहा था। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद वे अपने बयान से पलट गए थे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।